हेलो दोस्तों, सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम मंदिर प्रांगण के काफ़ी नज़दीक में हैं। सामने दोस्तों मूर्ति हुआ करती थी दादा गुरु महाराज की, ये वही स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी मात्रा में भीड़ बागेश्वर धाम में पहुंची हुई है। सामने देख सकते हैं बागेश्वर धाम का मंदिर है। और देखिए दोस्तों, पूज्य सरकार के ऋषिकेश जाने के बाद देखिए यहाँ का जो पूरा काम है, देखिए सरिया वगैरह पूरा प्रॉपर यहाँ पे लगा दिया गया है और तेज रफ्तार से बागेश्वर धाम मंदिर में काम चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 24 जुलाई, दिन बुधवार का है। आप लोग देखिए कि मंदिर प्रांगण के पूरे आसपास का दृश्य और बालाजी के आप लोग यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पास से वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है। तो आप लोगों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समस्त जानकारी देने वाले हैं जुलाई महीने की और अगस्त महीने की, कि दरबार बिना टोकन का कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और आप लोगों को हम पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप लोग जैसे कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए हुए हैं तो। और दोस्तों बागेश्वर धाम में ये सुबह के टाइम का दृश्य आप देख सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हम बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में हैं और इस साइड से भी देख सकते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे भक्त बागेश्वर धाम में पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों बागेश्वर धाम में अभी 18 जुलाई से करीब 22 जुलाई तक बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। और काफ़ी सारे लोग ये सोच के आए कि पूज्य सरकार धाम पर हैं, तो भाई अभी धाम पर पूज्य सरकार नहीं है। पूज्य सरकार गए हुए हैं ऋषिकेश और वहाँ पर 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम का जो कार्यक्रम है वहाँ पर पूज्य सरकार अपनी उपस्थिति वहाँ पर अभी दे रहे हैं और वहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं पूज्य सरकार और आज से दोस्तों ऊर्जा संचय समागम का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो चुका है। अब दोस्तों उसके बाद धाम पर पूज्य सरकार आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोगों को मैं बतला देता हूँ। तो दोस्तों पूज्य सरकार इसके बाद जाने वाले हैं फिजी। फिजी एक देश है, वहाँ पर भी पूज्य सरकार भक्तों को आशीर्वचन देंगे। उसके बाद फिर पूज्य सरकार जाएंगे न्यूजीलैंड चले जाएंगे। फिर जुलाई का ये महीना दोस्तों समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पूज्य सरकार जाएंगे दिल्ली। तो दिल्ली की जो है डेट दोस्तों अभी हमारे पास नहीं आ पाई है, पर दिल्ली जाना ज़रूरी है पूज्य सरकार का। और हमें पता चला है दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद हरियाणा जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे। मतलब 13-14 तारीख तक धाम पर पूज्य सरकार नहीं है। और धाम पर दोस्तों पूज्य सरकार 15 तारीख के बाद मिलेंगे और 25 तारीख तक फिर धाम पर रहेंगे। तो उस बीच में दोस्तों अगस्त के महीने में पूज्य सरकार 25 तारीख तक धाम पर रहेंगे। 14-15 तारीख से आप धाम पर आ सकते हैं अगर पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन की अभिलाषा से आते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह का जो टाइमिंग में देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। और परिक्रमा लगाना बागेश्वर धाम में कितना अनिवार्य है आप लोगों को भी पता है। जैसा कि दोस्तों आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोगों को 21 परिक्रमा लगानी है। बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में आपको लग जाना है। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आपकी जो भी अर्जी है आप लोगों को नारियल के माध्यम से लगानी है। रेलिंग के पास में ही आपको बांध देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग 5 पाठ हनुमान चालीसा के बैठ के मंदिर प्रांगण के क्षेत्र में ही 5 पाठ आप हनुमान चालीसा के सुनाइए, जिससे आपकी जो भी समस्या है बालाजी अवश्य दूर करेंगे। आप इतना तो विश्वास कर सकते हैं, है ना। बाकी आप दरबार में बैठ सकते हैं जब पूज्य सरकार दरबार लगाते हैं बागेश्वर धाम में। और जो दरबार है दोस्तों पूज्य सरकार लगाएंगे 15 तारीख के बाद, मतलब 15 तारीख से करीब 9 दिन तक बागेश्वर धाम में पूज्य सरकार बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो आप उस दरबार में आ सकते हैं दोस्तों। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई उसमें शुल्क नहीं लगता है। पहले टोकन सिस्टम चलता था, टोकन सिस्टम बंद हो चुका है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे लिए सभी समान है और हम बालाजी की कृपा से दरबार में जो भी भक्त बैठे रहेंगे उनका क्या, उनके पूजनीय पिताजी का नाम लेके हम बुला लेंगे और उनका पर्चा हम बना देंगे। तो पर्चा में दोस्तों देखिए ये रहता है कि पूज्य सरकार जैसे कि आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो उसका निवारण बता देते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की तंगी से गुजर रहे हैं, काफ़ी समय से आप लोग किसी केस या फिर अन्य जो भी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की समस्या रहती है, सेम समस्या किसी की नहीं रहती है। तो दोस्तों आप जब भी बागेश्वर धाम में आते हैं, फिलहाल तो देखिए हम आप लोगों को जानकारी तो दे रहे हैं, साथ में आप लोगों को बागेश्वर धाम के हर एक स्थान की जानकारी भी दे रहे हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कार्यालय क्रमांक 1 के पास में
और देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा मार्ग थोड़ा बड़ा है दोस्तों, बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग, क्योंकि जब छोटा वाला परिक्रमा मार्ग कम भीड़ रहती तो छोटा वाला परिक्रमा मार्ग खुला रहता है। फिलहाल हम हैं बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में और आप देख सकते हैं कि ये प्रसादी लेने के लिए लाइन लगी हुई है। हाँ दोस्तों, और आप लोग जब जैसे कि बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 1 से महाप्रसादी मिलेगा। महाप्रसादी में एक बात आप लोगों को मैं बतला देता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता तो आप लोग सुन लीजिए कि महाप्रसादी आप लोगों को जो मिलता है उसमें आप लोगों को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भी मिलती है। बाकी आप लोग भभूति तो मिलती है पुराने वाले श्री राम दरबार से सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, है ना, और उसके बाद फिर मिल जाएगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर शाम के समय में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रात्रि में। तो हर चीज़ का एक टाइम यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है। आप लोग बागेश्वर धाम में आइए दोस्तों। बागेश्वर धाम में बालाजी सबकी सुनते हैं, आप लोगों की भी सुनेंगे। और बागेश्वर धाम का अगर आप लोगों को एड्रेस नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश एक राज्य है। जहाँ पर मध्य प्रदेश से छतरपुर जिले में करीब बागेश्वर धाम पड़ता है, ग्राम गढ़ा में। तो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी कई सारे भाई बोलते हैं कि यार हम काफ़ी दूर रहते हैं तो नहीं आ पाते हैं, तो आप किसी भी टाइम अभी तो देखिए, अब गुरुजी धाम पे नहीं रहेंगे तो दिनों दिन भीड़ भी कम होती रहेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक पूज्य सरकार 15 से 20 दिन तक धाम पर भी उपस्थित नहीं है ना। तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। बेसिक आप प्रारंभ कर दीजिए, महीने में 1-2 बार आप अवश्य आइए बागेश्वर धाम। आपकी जो भी समस्या है, देखिए लाखों भक्तों की बिगड़ी बागेश्वर बालाजी सरकार बनाते हैं, तो आप लोगों की भी क्यों नहीं बनाएंगे। आप एक विश्वास और एक धैर्य रख के आइएगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि हम आज जा रहे हैं तो हमारा काम आज ही सफल हो जाएगा। हाँ, पर आप जिस दिन से मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे उसी दिन से आपकी जो समस्या का निवारण है दोस्तों वो अवश्य होने लगेगा। ये मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद पहले इतना ज़्यादा प्रभु को नहीं मानता था। जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद भाई महीने में कई बार परिक्रमा करता हूँ और कई बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोला हूँ। आप लोगों को लिए ये नहीं कि मैं वीडियो बता रहा हूँ तो आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही बतला रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कितने सारे भक्त देखिए, अभी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और ये सब महाप्रसादी लेने के लिए दोस्तों लाइन पे लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और महाआरती का जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे के बाद रहता है। आप महाआरती में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। और आप पेशी कंटिन्यू रखिए, है ना। पेशी करने से आपकी समस्या का निवारण अवश्य हो जाएगा, क्योंकि बालाजी सब देखते हैं कि कौन क्या कैसा नियम करता है। और नियम भी आप लोग बरकरार रखिए दोस्तों। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दीजिए। जैसा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में यही परंपरा है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा सेवन पूरी तरीके से आप बंद कर दें। आप किसी चीज़ को अगर पाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर देखिए पूरा आप लोगों को सब कोई सहयोग करने लगेगा। हर कोई आप लोगों को, भले परेशानी तो आती है, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई सहयोग भी नहीं करता है, ये मैं भी मानता हूँ। चाहे फिर परिवार के लोग हों या फिर आसपास के पड़ोस के लोग हैं, अगर आप तरक्की करते हैं तो आपके आसपास के लोग ही जलने लगते हैं। और फिर आप लोगों को तो पता ही होगा, हो सकता है मेरे से आप ज़्यादा अनुभवशील हों, है ना, पर मेरे को जो जानकारी है दोस्तों मैं आप लोगों को स्पष्ट और एकदम सही जानकारी ही बतलाऊंगा बागेश्वर धाम की, है ना। आप लोग मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं, मैं उनको पढ़ता भी हूँ, कमेंट लाइक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी भी चाहिए तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में मेरे से कुछ जानकारी भी ले सकते हैं, आप लोगों को जानकारी भी बतला सकता हूँ मैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है ना। बाकी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक है, आप उसमें जाइएगा और हमसे बातचीत आप कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में जो भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप दोस्तों सीधे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी है हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर जो भी जानकारी है आप लोगों को अवश्य बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे, है ना। बाकी चलिए दोस्तों, हम बड़े वाले परिक्रमा मार्ग से पूरे घूमते हुए
आप लोगों को पूरा दृश्य दिखला रहे हैं, क्योंकि अब हम आप लोगों को बागेश्वर धाम का ही दृश्य दिखलाएंगे। अभी तो दोस्तों देखिए 18 तारीख से 22 तारीख तक बागेश्वर धाम में जो पंडाल बना हुआ था पहाड़ी के पास में, वहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम था। 3 दिन तक लगातार दोस्तों 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पूज्य गुरुदेव जी की चरण पादुका का पूजन भी हो रहा था। काफ़ी सारे भक्त बागेश्वर धाम में आए और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चरण पादुका का पूजन कर पाए, प्रणाम कर पाए और गुरु जी के दर्शन कर पाए, है ना। तो दोस्तों गुरु दीक्षा भक्तों को पूज्य सरकार दिए भी, ऐसी बात नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था उनको गुरु दीक्षा भी दी है पूज्य सरकार 18 और 19 जुलाई को। अब देखते हैं कि पूज्य सरकार आगामी समय में कब गुरु दीक्षा देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों गुरु दीक्षा अगर आप लोगों को लेनी है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो देखते रहिएगा कि गुरु दीक्षा का रजिस्ट्रेशन अब कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चैनल पर डालते रहते हैं वीडियो और बतलाते रहते हैं कि गुरु दीक्षा मिल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं, पूज्य सरकार देंगे। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों, पूज्य सरकार गुरु दीक्षा ही नहीं देते, भक्तों को बालाजी की साधना भी देते हैं, सन्यासी बाबा की साधना देते हैं। अगर आप नियम धर्म का फॉलो कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं तो आप इस प्रकार की साधना भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ गुरु दीक्षा ही ले पाएंगे। काफ़ी सारे भक्तों को अभी पूज्य सरकार मार्च के महीने में जब 151 कन्या विवाह हो रहा था उसके पहले ही भक्तों को सन्यासी बाबा की साधना दिए हैं। और दोस्तों हाँ, मैं आप लोगों को एक जानकारी बतला देता हूं कि आप लोग जैसे कि साधना लिए हैं फिर गुरु दीक्षा लिए हैं तो आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 1 से या फिर 2 से एक कार्ड मिल जाएगा। आप लोग जो भी दीक्षित शिष्य हैं वो अपना नाम बताकर, मोबाइल नंबर बताकर आप कार्यालय से कार्ड ले सकते हैं। बागेश्वर धाम में बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। उस कार्ड के माध्यम से दोस्तों आप अपने पूज्य सरकार गुरु जी से मिल सकते हैं, बागेश्वर गुरु जी से, क्योंकि आप गुरु जी के शिष्य हैं और आपके वो गुरु हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो शिष्य हैं वो ही गुरु जी से मिल सकते हैं। देखिए पूज्य सरकार जब धाम पे रहते हैं तो 3 घंटे का बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं और भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तो आप लोग दोस्तों आइए, एक बार में दर्शन नहीं हो पाते हैं तो आप दूसरी बार आइए। हो सकता है काफ़ी दूर रहते हैं तो आप लोग महीना में 1-2 बार तो पेशी कर ही सकते हैं, क्योंकि धाम पर इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे कि धाम पर सरकार कब उपस्थित रह रहे हैं, कब उपस्थित नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हम जानकारी बिल्कुल सही बताएंगे कि धाम पर पूज्य सरकार कब रहेंगे और कब नहीं रहेंगे। एक बार आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पूज्य सरकार अभी गए हुए हैं ऋषिकेश, वहां पर ऊर्जा संचय समागम का कार्यक्रम चल रहा है, 3 दिन तक चलेगा, 26 तारीख तक, 24 से 24, 25, 26। उसके बाद दोस्तों पूज्य सरकार जाने वाले हैं फिजी के बाद दोस्तों फिर पूज्य सरकार वहीं से फिर न्यूजीलैंड जाएंगे। मतलब अभी दोस्तों 10 से 15 दिन में दोस्तों पूज्य सरकार 4 से 5 स्थानों में यात्रा करेंगे, वहां पर भक्तों को आशीर्वचन देंगे, दिव्य दर्शन देंगे। उसके बाद दोस्तों धाम पर पूज्य सरकार का आगमन फिर 14 और 15 तारीख के बीच में ही होने वाला है। तो फिर उसके बाद दोस्तों 10 दिन तक लगभग पूज्य सरकार धाम पर ही उपस्थित रहने वाले हैं, उसमें बिना टोकन का दिव्य दरबार लगेगा। तो जानकारी आप लोगों को स्पष्ट हम बतला दिए हैं दोस्तों। और ये देखिए बागेश्वर धाम का ये पहले यहाँ पर जिग जैग हुआ करता था, भक्तों की भीड़ यहाँ से ही बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन जाती थी। अब ये देखिए दोस्तों ये पूरा जो स्थान है यहाँ पर पूरा कंक्रीट कर दिया गया है ताकि एक साथ भक्त यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें और जो भी प्रार्थना है वो यहाँ पर बैठकर कर सकें। चलिए दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा पास में चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों एक पीपल का वृक्ष आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ पर ये देखिए हम पहुँच चुके हैं और देखिए कितने सारे भक्त यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों जब भी आप बागेश्वर धाम में आते हैं तो आप लोगों को अर्जी अवश्य बांधनी है ना। अर्जी जो है आपकी अलग अलग प्रकार की रहती है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कपड़ों में यहाँ पर अपनी अर्जी बांध सकते हैं। प्रेत बाधा की समस्या से आप अगर ग्रसित हैं तो आपको ब्लैक कलर के कपड़े में अर्जी बांधनी है। अगर नॉर्मल जो समस्या है, धन की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप रेड कलर के कपड़े में बांधिएगा। अगर आपका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, शादी टूट रही है, कुछ भी हो रहा है तो आप पीले कलर के कपड़े में बांधिएगा, है ना। मतलब हर एक कपड़े का अलग ही महत्व है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी हम दे दिए हैं और बागेश्वर धाम के हर एक स्थान आप लोगों को
अच्छे से दिखलाने की पूरी कोशिश किए हैं। मानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, फिर भी बागेश्वर धाम के हर एक स्थान को दिखलाने में थोड़ा समय तो अवश्य ही लगता है। और काफ़ी सारे वक्त देखिए, अब ये सुबह का टाइम का नज़ारा है दोस्तों, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं दोस्तों, आप लोगों को सही जानकारी मिलती रहेगी। काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई पुराने हैं, तो वो लोग भी अपने आसपास के क्षेत्र के जो भी बागेश्वर धाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको भी बोलिएगा कि आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से हम आप लोगों को बागेश्वर धाम की जानकारी देते रहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज की ये जो प्यारी सी वीडियो है आप लोगों को अच्छी पसंद आई होगी। आगामी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट अच्छी सी जानकारी के साथ मिलता हूँ, और इसी प्रकार का आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और महाप्रसादी आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 1 से मिलेगा, और जो कार्ड है वो भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।